भागवत का वक्ता कैसा हो। ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक है। भागवत का वक्ता कैसा हो। देखो, नदी में जब बाढ़ आती है ना, तो पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है, तो उसको छान के पीने में ही भलाई है। तो ऐसे ही आजकल भागवत की बाढ़ है, तो वक्ता का चयन करते समय थोड़ी छानबीन कर लेना चाहिए। पढ़ा लिखा है कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है कि नहीं। क्योंकि महाराज, कथावाचक होने में और बनने में बहुत अंतर है। ब्राह्मण होने में और बनने में बहुत अंतर है। संत होने में और बनने में बहुत अंतर है। संगीतकार होने में और बनने में बहुत अंतर है। तो भागवत का वक्ता कैसा हो। बोले, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब घर गृहस्थी की बेड़ियों में बहुत ज्यादा अनुरक्त ना हो, विरक्त। और वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। कंठीधारी हो, तिलक चंदनधारी हो, भगवान के चरणों में सच्ची निष्ठा रखने वाला। क्योंकि कथावाचक ही यदि भगवत भजन करने वाला नहीं होगा, तो भगवान के भाव में श्रोताओं को क्या डुबा पाएगा। वैष्णव होना चाहिए। और तीसरी बात, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। भागवत का वक्ता निश्चित रूप से ब्राह्मण होना चाहिए। विप्र विशेषेण प्रपूर्यति सकल मनोरथान स विप्रः। जिसके आशीर्वाद देने मात्र से यजमान परिवार के सारे संकल्प सिद्ध हो जाएं, ऐसे विप्र देवता को वर्ण करे। भाई, वस्तु जितनी बहुमूल्य हो, उसको रखने वाला पात्र उतना ही स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। गैया का दूध तो अमृत तुल्य है, पर तनक से खट्टे बर्तन में रख दिया फट जाएगा। और सिंघनी का दूध यदि है तो स्वर्ण पात्र में ही ठहरे। अब गैया के दूध की रबड़ी आपने बनाई और किसी को खाने के लिए दी, तो कुत्ता की खोपड़ी में परोस के दे दो, तो क्यों साहब, रबड़ी में कोई कमी है क्या? ना, गैया की दूध की है। बोले हाँ, तो खा क्यों नहीं रहे, पा क्यों नहीं रहे? बोले, जिस पात्र में रखी हुई है वो पात्र अच्छा नहीं है, दूषित है। इसलिए वस्तु जितनी बहुमूल्य हो, उसको रखने वाला पात्र स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ब्राह्मण देवता का ही वर्ण करे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और चौथी बात, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्र की बात कहने में वक्ता निपुण हो। ऐसा नहीं 3 घंटे आपका मनोरंजन किया और खूब ताली आपने बजाई, खूब ठुमके लगाए और कथा हो गई साहब। बोलो राधे राधे। ना, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्र की बात कहने में निपुण वक्ता हो, पर दृष्टांत कुशलो धीरा। अलौकिक बात को लौकिक दृष्टांतों के माध्यम से समझाने में निपुण हो, ऐसे वक्ता को व्यास मंच पर बैठा ले। और कथा मंच पर जब वक्ता बैठ जाए तो उसमें मानव की बुद्धि नहीं रखना चाहिए,
सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा। साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन कथा व्यास में करना चाहिए।